नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है हंस अकेडमी चैनल पर। आज का जो टॉपिक लेके आए हैं वो दक्षिणी चीन सागर है। दक्षिणी चीन सागर जो कि प्रशांत महासागर के तहत आने वाला विश्व का सबसे बड़ा सागरीय क्षेत्र है। तो अब ये दक्षिणी चीन सागर क्यों मतलब चर्चा में है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहले इसकी जो भौगोलिक लोकेशन क्या है, ये पूरा प्रशांत महासागर है। ठीक है, ये चाइना है, ये ताइवान। चाइना और ताइवान के बीच में क्या है, ताइवान की जल संधि है। ये आपका लुजान की जल संधि है। फिलीपींस और ताइवान के बीच में, ठीक है, क्या है, ये लुजान की जल मार्ग है। इसके बाद ये फिलीपींस वाला एरिया, फिलीपींस द्वीप समूह है। ये स्टेपली द्वीप समूह है। ये जो द्वीप समूह है वो स्कारबोलो सोल द्वीप है। ये पारसेल द्वीप है। ये वाला जो देश है ये वियतनाम है। ये हेनान है। ये कौन सा है, हेनान। ये हेनान है, चाइना का दक्षिणी क्षेत्र है। ये ब्रुनेई है और ये ब्रुनेई है, परंतु ये जो एरिया आता है और ये एरिया ये मलेशिया आता है। ये कौन सा द्वीप है, ये नातुना द्वीप है। नातुना द्वीप जो कि इंडोनेशिया के तहत आता है। ये बोर्नियो है। बोर्नियो की विशेषता क्या है कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बोर्नियो। बोर्नियो जो कि इंडोनेशिया के तहत आता है। ठीक है, ये इंडोनेशिया सुमात्रा है, ये जावा है। ठीक है, ये जावा सागर, जावा के ऊपर जावा सागर है। ये सिंगापुर वाला एरिया है, सिंगापुर है। ये मलेशिया है। ठीक है, और इसके बाद ये थाईलैंड है, ये थाईलैंड की खाड़ी है। कंबोडिया है, वियतनाम है, ये लाओस है, ये चाइना है। ये पूरा आता है क्या, चाइना। तो चर्चा करते हैं कौन कौन से क्षेत्रों को लेकर यह है दक्षिणी चीन सागर विवाद में रहता है। क्योंकि चाइना कहता है कि दक्षिणी चीन सागर जो कि हमारा पूरा क्षेत्र है। ऐसा क्यों है, क्योंकि वो कहता है कि एक समय पर यहाँ पर हमारा रूल था, हमारा शासन था, हमारे राजा लोगों की यह संपत्ति थी। तो ऐसा चाइना क्यों कहता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो दक्षिणी चीन सागर जो है वो यहाँ पर मिनरल्स बहुत ज्यादा है। तो हो सकता है कि मिनरल्स मतलब गैस है, प्राकृतिक जो गैस है, क्रूड ऑयल है। ठीक है, यहाँ पर संसाधनों का समृद्ध क्षेत्र होने के कारण चाइना ऐसा कहता हो। साथ ही साथ क्या है कि ये है विश्व का सबसे ज्यादा जो 1/3 व्यापार है वो मलक्का के थ्रू होता है। ये जो वाला एरिया है ना, इसको कहते हैं मलक्का जल संधि, मलक्का जल मार्ग, जिस पर अधिकार किसका है, मलेशिया और इंडोनेशिया का अधिकार आता है। मलक्का विश्व का 1/3 व्यापार इसी के थ्रू होता है। अगर हमें जापान में जाना है, ये वाला एरिया जापान के द्वीप समूह है, जापान में जाना है। ठीक है, तो इसी मार्ग से जहाज निकलते हैं यहाँ पर। तो चाइना ये कहता है कि ये हमारा क्षेत्र है। क्यों है, क्योंकि अगर चाइना ये अधिकार, इसलिए मतलब ये कहता है कि यहाँ पर अगर चाइना का अधिकार हो जाता है तो इन लोगों की जो संप्रभुता है, ये जो देश है, ठीक है, ये संप्रभुता का उल्लंघन होगा। अब कौन कौन से द्वीप हैं जिनको लेकर चाइना और अन्य देशों में विवाद रहता है, सबसे पहले चर्चा करते हैं हम। ये पारासेल द्वीप समूह है। अब पारासेल द्वीप समूह पर चाइना अपना अधिकार जताता है, जबकि स्कारबोरो जो सोल द्वीप है ये फिलीपींस और चाइना के बीच में विवाद का है। इसके बाद है स्ट्रेपली है। स्ट्रेपली जो द्वीप है वो फिलीपींस और चाइना का विवाद में रहता है। ठीक है, तो ये जो द्वीप समूह है ये विवाद में रहते हैं। एक लास्ट है, ठीक है, ये नातुना, इंडोनेशिया और चाइना का। क्या, क्योंकि ये चाइना क्या करता है, इस दक्षिणी चीन सागर में एक 9 डैश लाइन है। 9 डैश लाइन के तहत आने वाले जितने भी देश और द्वीप है वो सब चाइना के अधिकार के तहत आएंगे। परंतु ऐसा ये लोग इस पर चाइना पर आरोप लगाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये द्वीप ये चाहते हैं कि भाई यह क्षेत्र हमारा हो जाए, जबकि चाइना कहता है यह क्षेत्र हमारा हो जाए। कारण इसका क्या है, क्योंकि यह जो क्षेत्र है यह संप्रभुता और सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से विश्व का 1/3 व्यापार होता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा सागरीय क्षेत्र है। तो सागरीय क्षेत्र होने के साथ साथ यहाँ पर मिनरल्स हैं, यहाँ पर मत्स्य पालन, मछलियों का उत्पादन होता है, यहाँ पर अन्य प्रकार की गैसें हैं, ठीक है ना, क्रूड ऑयल है, ये सब चीजें मिलेंगी। और सामरिक दृष्टि से देखा जाए चाइना के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर चाइना ने इन पर अधिकार कर लिया तो यह क्षेत्र एक दिन, ये सब क्षेत्र क्या है ना, चाइना से भयभीत रहेंगे। अब इस पर हुआ ये कि ये सुर्खियों में इसलिए रहता है क्योंकि पारासेल वाले जो द्वीप है यहाँ पर यूएसए ने अपने नौसेना के जहाजों को यहाँ पर स्थापित कर रखा था, जबकि चाइना ने इसका उल्लंघन माना कि भाई ये हमारा जल क्षेत्र का उल्लंघन है, हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। तो इस पर अमेरिका इन देशों को मदद देता है। ठीक है,
क्यों? क्योंकि एक प्रकार से जापान क्या, यूएसए क्या करना चाहता है, चूंकि यूएसए ये वाला एरिया है, ये प्रशांत महासागर है, इन देशों को मदद देकर और चाइना को कंट्रोल करना चाहता है। जबकि देखा जाए कि भारत का इसमें क्या स्टैंड रहता है, तो भारत कहीं ना कहीं इन देशों को मदद करता है। क्यों? क्योंकि भारत को इन क्षेत्र से व्यापार करना होता है। भारत को जब व्यापार करेगा तो इन यहाँ पर व्यापार की सुरक्षा, जब हमारे देशों के साथ संबंध अच्छे होंगे तो जाहिर सी बात है कि भारत का जो भी जहाज आएगा उसको सुरक्षा मिलेगी इन देशों के साथ। तो अगर चाइना ने इस पर प्रतिकर कर लिया तो एक देखा जाए कि भारत का जो व्यापारिक क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो इसीलिए भारत भी ये चाहता है। तो भारत ने अभी हाल ही में क्या किया, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, इन देशों को ब्रह्मोस मिसाइल देने की बात कही। क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है भारत के द्वारा? क्योंकि भारत ये चाहता है कि अगर हम इनको ब्रह्मोस देंगे तो ये समस्या किसको होगी? चाइना को होगी। तो चाइना को कंट्रोल करने के लिए भारत इस प्रकार के स्टेप ले रहा है कि वियतनाम और फिलीपींस को ब्रह्मोस देकर, अगर इन लोगों के पास ब्रह्मोस आ जाएगी तो फिर ये क्या करने कल के दिन ये चाइना को भी चमकाएंगे। ठीक है कि देखो भाई हमारे पास क्या है, ब्रह्मोस है। तो इसलिए भारत का स्टैंड ये है कि भारत सभी देशों के साथ, चाहे वो ब्रुनोई हो या फिर बोर्नियो हो, कंबोडिया हो, वियतनाम हो, भारत, ठीक है, जापान हो, फिलीपींस हो, सब देशों के साथ भारत एक व्यापार भागीदारी इनके साथ निभाना चाहता है। क्यों? क्योंकि अगर जब भी हमारा जहाज निकलेगा तो उसको सुरक्षा मिलेगी। ठीक है, और भारत की ओएनजीसी कंपनी फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों में पहले से ही काम कर रही है। क्या कर रही है? गैसों का, क्रूड ऑयल का अन्वेषण करती है, खोज करती है। तो पहले से ही ओएनजीसी काम कर रही है। तो भारत की अगर व्यापार की सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण है। जबकि चाइना के लिए यह संप्रभुता है और अमेरिका इसको कंट्रोल करना चाहता है चाइना पर। तो अमेरिका भी इनको प्रोटेक्ट करता है। तो अमेरिका के तो जंगी जहाज है, वो कोई फिलीपींस कहूँ, पारासीन कहूँ, स्कार्बोरो शोल में, ठीक है, यहाँ पर घूमते रहते हैं, जो कि चाइना अपना अधिकार जताता है। ठीक है, चाइना अधिकार क्यों जताता है? तो इसमें इसमें एक चीज सामने आती है, क्या? 9-9। 9-9 क्या है? चाइना की एक विस्तारवादी एक लाइन है जो कि 9 देशों को कवर करती है। 9 लाइन के तहत ये सारे क्षेत्र क्या आ जाएंगे? चाइना के होते हैं। तो चाइना की दृष्टि से देखा जाए, चाइना के अगर सामरिक दृष्टि से या व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो चाइना इसको अपना क्षेत्र बताता है। ठीक है, तो ये दक्षिणी चीन सागर का कुछ की जानकारी थी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।